आज का यह दिन साधारण दिन समझकर इसे यूं ही गुजरने मत देना, क्योंकि हो सकता है जिस बदलाव की तुम इतने समय से प्रतीक्षा कर रहे हो, जिस उत्तर के लिए तुमने रातों को आंखें बंद करके परमेश्वर से प्रार्थना की है, जिस बंद दरवाजे के सामने खड़े होकर तुमने कहा है कि प्रभु अब मेरी सुन लो, उसी उत्तर की शुरुआत आज से होने वाली हो। यीशु मसीह कहते हैं, अपने मन को निराशा के हवाले मत करो, क्योंकि तुम्हारी परिस्थिति जितनी दिखाई दे रही है उससे कहीं अधिक बड़ा मेरा हाथ तुम्हारे जीवन पर काम कर रहा है। आज आपके बिगड़े काम बनने वाले हैं। आज शुक्रवार के इस दिन परमेश्वर का यह संदेश जरूर सुनो, क्योंकि कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में बदलाव किसी बड़े शोर के साथ नहीं, बल्कि एक छोटे से विश्वास के साथ शुरू करता है। हो सकता है अभी तुम्हारे पास कोई प्रमाण न हो सकता है अभी तुम्हारी आंखों के सामने वही समस्या खड़ी हो, वही चिंता हो, वही आर्थिक परेशानी हो, वही घर की उलझन हो, वही रिश्तों की दूरी हो, वही मन का दर्द हो। लेकिन यीशु मसीह तुम्हें आज यह याद दिलाने आए हैं कि परिस्थिति अंतिम निर्णय नहीं होती, परमेश्वर का निर्णय अंतिम होता है। अगर तुम्हारे भीतर अभी भी थोड़ी सी उम्मीद बाकी है तो इस संदेश को अंत तक सुनना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे मन में उठ रहा एक सवाल आज तुम्हें अपने उत्तर तक पहुंचा दे। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे लिए है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि तुम्हारा एक छोटा सा लाइक इस संदेश को किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचा सकता है जो इस समय टूट कर बैठा है और जिसे बस एक उम्मीद की जरूरत है। यीशु मसीह तुम्हारे आंसू देखते हैं, तुम्हारी चुप्पी समझते हैं और वह दर्द भी जानते हैं जिसे तुमने किसी इंसान के सामने कभी शब्दों में नहीं रखा। तुमने बहुत कुछ सहा है, कई बार मुस्कुराकर अपना दर्द छिपाया है, कई बार लोगों के सामने कहा कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से तुम बिल्कुल ठीक नहीं थे। कई रातें ऐसी रही होंगी जब शरीर थका था लेकिन मन जाग रहा था, आंखें बंद थीं लेकिन विचार भाग रहे थे, और तुम सोच रहे थे कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरा समय कब आएगा, मेरी परेशानी कब खत्म होगी। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारा इंतजार व्यर्थ नहीं जाएगा। जिस समय तुम्हें लगा कि परमेश्वर चुप हैं, उसी समय वह तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रहे थे। जिस दरवाजे को तुम बंद समझ रहे थे, हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे लिए कुछ ऐसा तैयार हो जिसे तुमने कभी सोचा भी नहीं। इसलिए आज अपने दिल में यह बात बैठा लो कि आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। यह केवल बोलने के लिए कोई सुंदर वाक्य नहीं है, बल्कि तुम्हें अपने भीतर विश्वास जगाने के लिए यह संदेश दिया जा रहा है। लेकिन ध्यान रखना, बदलाव का अर्थ यह नहीं कि हर समस्या उसी क्षण गायब हो जाएगी। बदलाव का अर्थ यह भी हो सकता है कि परमेश्वर पहले तुम्हारे भीतर वह शक्ति पैदा करें जिससे तुम समस्या के सामने झुकना बंद कर दो। हो सकता है परिस्थिति वही रहे लेकिन तुम्हारा डर बदल जाए, परिस्थिति वही रहे लेकिन तुम्हारा विश्वास बदल जाए, रास्ता वही रहे लेकिन तुम्हारी चाल बदल जाए। और जब इंसान का विश्वास बदलता है तो उसकी दृष्टि बदलती है, उसकी सोच बदलती है, उसके निर्णय बदलते हैं और धीरे धीरे उसका जीवन भी बदलने लगता है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने आज को अपने कल की असफलताओं से मत मापो। जो कल हुआ वह तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं है। किसी ने तुम्हें ठुकराया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम प्रेम के योग्य नहीं हो। किसी ने तुम्हारी मेहनत की कदर नहीं की, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे प्रयास व्यर्थ थे। किसी ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम हमेशा अकेले रहोगे। किसी अवसर का दरवाजा बंद हुआ, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा। परमेश्वर के पास ऐसे रास्ते हैं जिन्हें तुम्हारी आंखें अभी देख नहीं सकती। आज अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि अब कुछ नहीं बदल सकता, तो उसी जगह यीशु मसीह का यह संदेश अपने हृदय में उतारो। कुछ भी अंतिम नहीं हुआ है। तुम्हारी कहानी का अंतिम पन्ना अभी लिखा नहीं गया है। तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर देर से आ सकता है, लेकिन देर को इनकार मत समझना। कई बार हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारी घड़ी के हिसाब से काम करें, लेकिन परमेश्वर उस समय को जानता है जब मिलने वाली चीज तुम्हारे लिए सही होगी। इसलिए शुक्रवार के इस दिन अपने मन की घबराहट को थोड़ा शांत करो और अपने आप से कहो, मेरा आज मेरा अंत नहीं है। मेरे लिए अभी रास्ता बाकी है, मेरे लिए अभी उम्मीद बाकी है, मेरे लिए अभी परमेश्वर की योजना बाकी है। यीशु मसीह, मेरे मन की चिंता को अपने हाथों में ले लो, मेरे घर के वातावरण में शांति दो, मेरे बिगड़े कामों में रास्ता खोलो,
मेरे टूटे हुए विश्वास को फिर से मजबूत करो। अगर तुम्हारे मन में भी ऐसी ही प्रार्थना है तो कमेंट में सिर्फ इतना लिख देना, यीशु मसीह मेरा आज बदल दीजिए। इसे किसी अंधविश्वास या किसी चमत्कार की गारंटी समझकर नहीं, बल्कि अपने विश्वास और प्रार्थना की अभिव्यक्ति के रूप में लिखो। और अगर तुम्हारे घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस समय परेशान है, निराश है या अपने जीवन को लेकर उम्मीद खो चुका है, तो इस संदेश को उसके साथ शेयर जरूर करना। शायद तुम्हारे द्वारा भेजा गया यह संदेश उसके लिए उस समय पहुंचे जब उसे किसी सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत हो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें हर लड़ाई अकेले नहीं लड़नी है, तुम्हें हर उत्तर अपने दम पर नहीं ढूंढना है, तुम्हें हर बोझ अपने कंधे पर लेकर चलने की जरूरत नहीं है। जिस बोझ ने तुम्हें भीतर से थका दिया है, उसे प्रार्थना में परमेश्वर के सामने रख दो। तुमने इतने दिनों से अपने मन में जो बातें दबा रखी हैं, उन्हें प्रभु के सामने खोल दो। वह तुम्हारी भाषा से ज्यादा तुम्हारे हृदय को समझते हैं। तुम शब्द भूल सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे आंसू नहीं भूलते। तुम प्रार्थना करते करते थक सकते हो, लेकिन परमेश्वर तुम्हारी पुकार से अनजान नहीं होते। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन सबसे पहले तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि तुम्हारी जिंदगी बदलने योग्य है। बहुत से लोग अपनी समस्या से पहले अपने बारे में हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा ही नहीं गया, शायद मेरी किस्मत ऐसी ही है, शायद मेरी जिंदगी हमेशा संघर्ष में रहेगी। यीशु मसीह तुम्हें ऐसी निराश सोच में कैद नहीं देखना चाहते। अपने आप को लगातार दोष देते रहना बंद करो। अपनी पुरानी गलतियों को रोज रोज अपने सामने खड़ा करके खुद को सजा देना बंद करो। अगर तुमने गलती की है तो उससे सीखो, परमेश्वर से क्षमा मांगो, सही दिशा में कदम बढ़ाओ और आगे चलो। तुम अतीत को बदल नहीं सकते, लेकिन आज का निर्णय तुम्हारे आने वाले कल को प्रभावित कर सकता है। इसलिए आज को हल्के में मत लो। आज किसी से प्रेम से बात कर लो। आज अपने घर में शांति का एक शब्द बोल दो। आज जिस व्यक्ति से नाराज हो उसके लिए प्रार्थना कर दो। आज अपने मन में जमा नफरत को थोड़ा छोड़ने की कोशिश करो। आज परमेश्वर के सामने बैठकर कहो, प्रभु मैं थक गया हूं, लेकिन मैं हारना नहीं चाहता। यही सच्चाई तुम्हारे विश्वास की शुरुआत बन सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, मुझे तुम्हारी चमकती हुई प्रार्थना नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा सच्चा हृदय चाहिए। जब तुम टूटकर कहते हो प्रभु मेरी मदद करो, तब भी प्रार्थना होती है। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते और आंखों से आंसू निकलते हैं, तब भी परमेश्वर तुम्हारे हृदय को समझते हैं। आज तुम्हें किसी इंसान के सामने अपनी कमजोरी साबित करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर के सामने सच्चे रहो। अगर तुमने बहुत समय से खुद को मजबूत दिखाया है, तो आज प्रभु के सामने कमजोर होने से मत डरना। कहो, यीशु मसीह मुझे संभाल लो। यह छोटी सी प्रार्थना भी उस मन को राहत दे सकती है जो लंबे समय से बोझ में दबा हुआ है। और सुनो, आज अगर तुम्हारे जीवन में कोई बिगड़ा हुआ काम है, तो उसे लेकर घबराहट में गलत निर्णय मत लेना। धैर्य रखो, सही कदम उठाओ। जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार करो। जहां बातचीत जरूरी है वहां बातचीत करो। जहां मेहनत जरूरी है वहां मेहनत करो। और जहां परमेश्वर पर भरोसा करना है वहां भरोसा करो। यीशु मसीह तुम्हें निष्क्रिय बैठने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास के साथ सही कदम उठाने के लिए प्रेरित करते हैं। कभी कभी हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए दरवाजा खोल दें, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद चलना भी हमें ही होता है। इसलिए आज अपने कदम रोकना मत। अगर रास्ता कठिन है तो गति धीमी कर लो, लेकिन उम्मीद मत छोड़ो। अगर आज रोना आ रहा है तो रो लो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी को आंसुओं के हवाले मत करो। अगर आज मन भारी है तो थोड़ा ठहरो, लेकिन अपने भविष्य को खत्म मत मानो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी वर्तमान परिस्थिति तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम केवल अपनी परेशानी नहीं हो, तुम केवल अपनी असफलता नहीं हो, तुम केवल अपनी आर्थिक स्थिति नहीं हो, तुम केवल किसी रिश्ते का टूटना नहीं हो। तुम्हारे जीवन का मूल्य इन परिस्थितियों से कहीं बड़ा है। तुम्हें किसी दूसरे इंसान की स्वीकृति से अपना मूल्य तय करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानते हैं। इसलिए आज जब यह संदेश तुम्हारे कानों तक पहुंच रहा है, अपने भीतर की उस आवाज को शांत करो जो लगातार कहती है कि सब खत्म हो गया। नहीं, सब खत्म नहीं हुआ। आज का दिन अभी बाकी है। तुम्हारे पास आज सांस है, आज निर्णय लेने की क्षमता है, आज प्रार्थना करने का अवसर है, आज किसी के लिए अच्छा करने का अवसर है, आज अपने जीवन को एक कदम बेहतर दिशा में ले जाने का अवसर है।
यही कारण है कि आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। कभी कभी जिंदगी एक बड़े चमत्कार से नहीं बल्कि एक छोटे सही निर्णय से बदलती है। आज निराशा के बजाय विश्वास चुनना भी एक निर्णय है। आज बदले की जगह क्षमा चुनना भी एक निर्णय है। आज डर की जगह प्रार्थना चुनना भी एक निर्णय है। आज अपने पुराने दर्द को अपनी पूरी पहचान न बनने देना भी एक निर्णय है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने भीतर उस उम्मीद को जिंदा रखो जिसे दुनिया ने कई बार बुझाने की कोशिश की है। हो सकता है लोगों ने कहा हो कि तुमसे नहीं होगा, हो सकता है किसी ने तुम्हें कमजोर समझा हो सकता है किसी ने तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाया हो सकता है किसी ने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा हो, लेकिन तुम्हें अपने जीवन का फैसला उन लोगों के शब्दों से नहीं करना है। परमेश्वर तुम्हें तुम्हारी कमजोरियों के साथ भी जानते हैं और फिर भी तुम्हें आगे बढ़ने की पुकार देते हैं। आज अगर तुम्हें यह संदेश अपने जीवन से जुड़ा हुआ लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। लाइक केवल एक बटन नहीं बल्कि तुम्हारा समर्थन है और इससे यह संदेश उन लोगों तक पहुंच सकता है जिन्हें आज इसकी जरूरत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि जब भी ऐसे संदेश आएं तो तुम उनसे जुड़ सको। और अगर तुम्हारे मन में कोई प्रार्थना है तो कमेंट में लिख सकते हो। शायद तुम्हारा कमेंट किसी और व्यक्ति को भी यह महसूस करा दे कि वह अकेला नहीं है। लेकिन याद रखो, प्रार्थना को केवल कमेंट तक सीमित मत रखना। अपने कमरे में, अपने घर में, अपने शांत समय में स्वयं परमेश्वर से बात करना। यीशु मसीह तुम्हें दिखावे वाला विश्वास नहीं बल्कि हृदय का विश्वास सिखाते हैं। आज तुम्हें अपने घर के लिए भी प्रार्थना करनी है। अगर घर में लगातार तनाव है, छोटी छोटी बातों पर झगड़े होते हैं, लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, तो आज एक व्यक्ति के रूप में तुम शांति की शुरुआत कर सकते हो। हर बात का जवाब गुस्से से मत देना, हर गलती का बदला मत लेना, हर शब्द को दिल में रखकर मत बैठना। कुछ बातें बातचीत से सुधरती हैं, कुछ समय से सुधरती हैं और कुछ बातें परमेश्वर के सामने छोड़ने से धीरे धीरे हल्की होती हैं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे घर में शांति की शुरुआत किसी और के बदलने का इंतजार करने से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने व्यवहार से भी हो सकती है। तुम हर किसी को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर सकते हो। तुम्हें हर रिश्ते को बचाने की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठानी है, लेकिन अपने हिस्से की सच्चाई और प्रेम जरूर निभाना है। आज अगर तुम्हारे किसी अपने से दूरी हो गई है तो तुरंत यह मत सोचो कि सब खत्म हो गया। कभी कभी एक सच्ची बातचीत वर्षों की दूरी कम कर देती है। कभी कभी एक मुझे माफ कर दो रिश्ते को नया मौका दे देता है। और कभी कभी यह स्वीकार करना पड़ता है कि हर रिश्ता हमारे नियंत्रण में नहीं होता। ऐसी स्थिति में भी यीशु मसीह तुम्हें कड़वाहट में जीने के लिए नहीं बुलाते। अपने दिल को नफरत का घर मत बनने दो। तुम्हारे भीतर पहले से बहुत दर्द है, उसमें और जहर मत भरो। परमेश्वर से कहो, प्रभु जो मेरे हाथ में है उसे सही करने की बुद्धि दो और जो मेरे हाथ में नहीं है उसे छोड़ने का साहस दो। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम अपने भीतर से एक पुराना बोझ उतार सकते हो। शायद वह बोझ किसी की कही हुई बात है, शायद किसी पुराने अपमान की याद है, शायद किसी असफलता का डर है, शायद किसी धोखे का दर्द है, शायद लगातार यह चिंता है कि आने वाला कल कैसा होगा। यीशु मसीह कहते हैं, भविष्य की हर चिंता आज अपने सिर पर मत रखो। आज जितना संभाल सकते हो उतना संभालो। कल की चिंता कल के लिए छोड़ो। आज अपनी प्रार्थना करो, आज अपना सही काम करो। अपने परिवार के लिए प्रेम रखो। आज अपनी आत्मा को शांति दो। तुम्हें हर उत्तर आज ही नहीं मिलेगा, लेकिन हर उत्तर आज न मिलने का अर्थ यह भी नहीं कि उत्तर कभी नहीं मिलेगा। परमेश्वर की चुप्पी को अनुपस्थिति मत समझो। कई बार मौन के पीछे तैयारी होती है, कई बार प्रतीक्षा के पीछे सुरक्षा होती है, कई बार बंद दरवाजे के पीछे किसी बड़ी परेशानी से बचाव होता है, और कई बार देरी इसलिए होती है क्योंकि हमें पहले उस चीज के लिए तैयार होना होता है जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह कहते हैं, अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत करो। किसी और की खुशहाली देखकर अपनी जिंदगी को असफल मत समझो। किसी और की उपलब्धि देखकर अपने समय को छोटा मत मानो। हर व्यक्ति का रास्ता अलग है। तुम्हें अपना रास्ता विश्वास और धैर्य के साथ चलना है। अगर आज तुम्हारे पास कम है तो जो है उसके लिए धन्यवाद करना सीखो,
और जो जरूरी है उसके लिए प्रयास करते रहो। कृतज्ञता का अर्थ यह नहीं कि तुम अपनी समस्याओं को नकार दो। इसका अर्थ है कि समस्याओं के बीच भी तुम्हें यह याद रहे कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ ऐसा है जिसके लिए धन्यवाद किया जा सकता है। आज सांस है, जीवन है, प्रार्थना का अवसर है, किसी को प्रेम देने का अवसर है, खुद को सुधारने का अवसर है। यीशु मसीह कहते हैं, छोटी रोशनी को छोटा मत समझो। अंधेरा कितना भी बड़ा हो, एक छोटी रोशनी भी दिशा दिखा सकती है। उसी तरह तुम्हारा छोटा विश्वास भी तुम्हारे अंदर बड़ी उम्मीद जगा सकता है। इसलिए आज अपने मन में एक वाक्य बार बार दोहराओ, मेरा आज मेरा अंत नहीं है। अगर तुम चाहो तो इसे कमेंट में लिखो, मेरा आज मेरा अंत नहीं है। और फिर इस वाक्य को केवल लिख कर मत छोड़ो, इसे अपने व्यवहार में लाने की कोशिश करो। आज अपने डर के बावजूद एक सही कदम उठाओ। आज उस काम को शुरू करो जिसे तुम लगातार टाल रहे थे। आज अपने मन की किसी अच्छी बात को दबाकर मत रखो। आज किसी अपने को कहो कि तुम उसके लिए प्रार्थना कर रहे हो। आज किसी दुखी व्यक्ति के लिए 2 शब्द बोलो, क्योंकि कभी कभी जब हम किसी दूसरे के जीवन में आशा बनते हैं तब हमारे अपने मन में भी आशा लौटने लगती है। यीशु मसीह कहते हैं, प्रेम बांटने से कम नहीं होता, शांति देने से तुम्हारी शांति खत्म नहीं होती, किसी को उठाने से तुम छोटे नहीं होते। इसलिए आज अगर यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखो, शेयर करो। किसी ऐसे व्यक्ति तक भेजो जो चुप है, जो अपनी परेशानी किसी को नहीं बता रहा, जो बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से टूट रहा है। शायद उसे आज किसी लंबे भाषण की जरूरत नहीं, बस यह याद दिलाने की जरूरत है कि उसकी जिंदगी अब भी खत्म नहीं हुई। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे सबसे अंधेरे क्षण में भी छोड़ने वाला नहीं हूं। इसलिए अगर आज तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो अपने मन में यह बात रखो कि अकेलापन एक भावना है, अंतिम सत्य नहीं। तुम्हें अभी सब कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता मौजूद नहीं है। कभी कभी सुबह होने से पहले रात सबसे ज्यादा गहरी लगती है। इसी तरह जीवन के कठिन समय में भी हमें धैर्य रखना पड़ता है। आज शुक्रवार है और इस दिन को केवल कैलेंडर की तारीख समझकर मत निकालो। इसे अपने लिए एक नया संकल्प बनाने का दिन बनाओ। आज कहो कि मैं निराशा में डूबकर अपना आज बर्बाद नहीं करूंगा। मैं अपनी गलतियों से सीखूंगा। मैं अपने परिवार से प्रेम से बात करूंगा। मैं अपने मन को नफरत से भरने नहीं दूंगा। मैं अपनी प्रार्थना को छोड़ूंगा नहीं। मैं अपनी उम्मीद को मरने नहीं दूंगा। यीशु मसीह, मेरे कदमों को सही दिशा देना। जब मैं कमजोर पड़ूं तो मुझे संभालना। जब मैं गलत निर्णय लेने लगूं तो मुझे रोकना। जब मैं डरूं तो मेरे मन में शांति देना। जब मैं इंतजार करूं तो धैर्य देना। जब मेरे सामने दरवाजा बंद हो तो मुझे यह समझने की बुद्धि देना कि अगला रास्ता कहां है। और जब मेरे जीवन में अच्छा समय आए तो मुझे अहंकार से बचाना। यह प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा में देखने का एक तरीका है। आज अगर तुम्हारा कोई बिगड़ा हुआ काम है तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, लेकिन साथ ही अपनी तरफ से जो सही कदम जरूरी है वह भी उठाओ। किसी दस्तावेज की जरूरत है तो उसे ठीक करो। किसी व्यक्ति से बातचीत करनी है तो शांत मन से करो। कोई जिम्मेदारी है तो उसे निभाओ। कोई गलती हुई है तो स्वीकार करो। परमेश्वर से मदद मांगना और अपनी जिम्मेदारी निभाना एक दूसरे के विरोध में नहीं है। यीशु मसीह तुम्हें विश्वास के साथ कर्मठ और जिम्मेदार जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। तुम्हें केवल चमत्कार की प्रतीक्षा में बैठे रहना नहीं है। कभी कभी चमत्कार जैसा बदलाव लगातार किए गए छोटे छोटे सही कदमों से आता है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम अपनी दिशा बदल सकते हो। दिशा बदलना ही कई बार सबसे बड़ा बदलाव होता है। अगर अब तक तुम डर के कारण पीछे हटते रहे हो तो आज सावधानी के साथ आगे बढ़ो। अगर अब तक तुम अपने आप को कम समझते रहे हो तो आज अपनी क्षमता को पहचानो। अगर अब तक हर असफलता के बाद टूटते रहे हो तो आज असफलता से सीखने की कोशिश करो। अगर अब तक हर चोट को दिल में जमा करते रहे हो तो आज धीरे धीरे उसे परमेश्वर के सामने रखना शुरू करो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे भीतर अभी भी बहुत कुछ जीवित है। तुम्हारे सपने पूरी तरह मरे नहीं हैं। तुम्हारी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। तुम्हारी प्रार्थना बेकार नहीं गई है। इसलिए अपने आप को खत्म समझकर मत बैठो। तुम्हारे जीवन में अभी भी अच्छे निर्णयों की जगह है, प्रेम की जगह है, क्षमा की जगह है
विश्वास की जगह है और नए आरंभ की जगह है। हो सकता है आज तुम्हें कोई बड़ी खुशखबरी तुरंत न मिले, लेकिन आज तुम्हें एक नई शुरुआत मिल सकती है। हो सकता है आज तुम्हारी समस्या पूरी तरह समाप्त न हो, लेकिन आज तुम्हें उसे संभालने पकड़ने की नई शक्ति मिल सकती है। हो सकता है आज कोई व्यक्ति तुम्हारे पास वापस ना आए, लेकिन आज तुम अपने दिल को उसके इंतजार की कैद से मुक्त करना शुरू कर सकते हो। यही बदलाव है। यीशु मसीह कहते हैं, हर बदलाव बाहर से दिखाई दे यह जरूरी नहीं। कुछ सबसे बड़े बदलाव मन के अंदर होते हैं। जब तुम्हारा डर विश्वास में बदलता है, जब तुम्हारी बेचैनी प्रार्थना में बदलती है, जब तुम्हारा गुस्सा क्षमा में बदलता है, जब तुम्हारी निराशा उम्मीद में बदलती है, तब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होती है। आज अपने दिल से यह मत कहो कि मुझे सब कुछ अभी चाहिए। कहो, प्रभु मुझे सही समय तक टिके रहने की शक्ति दो, क्योंकि धैर्य का अर्थ कमजोर होना नहीं है। धैर्य का अर्थ है कि तुम्हें अभी परिणाम दिखाई नहीं दे रहा, फिर भी तुम सही रास्ते से हट नहीं रहे। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा का भी एक उद्देश्य हो सकता है। तुम्हें जो सीखना है, जो समझना है, जो छोड़ना है, जो स्वीकार करना है, वह भी इस यात्रा का हिस्सा है। इसलिए आज अपने पिछले वर्षों को देखकर केवल पछतावा मत करो। अगर तुम्हारे कुछ फैसले गलत थे तो उनसे सीखो। अगर कुछ लोग गलत निकले तो उनसे सीखो। अगर कुछ मौके छूट गए तो उनसे सीखो। लेकिन हर चीज को अपने भविष्य की सजा मत बना दो। आज नया दिन है। आज नई शुरुआत की संभावना है। आज परमेश्वर का संदेश तुम्हें यह याद दिलाने आया है कि तुम्हारी जिंदगी एक ही अध्याय से तय नहीं होती। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अभी आगे भी पन्ने हैं। इसलिए आज पेन नीचे मत रखो, उम्मीद मत छोड़ो, प्रार्थना बंद मत करो। अगर यह संदेश तुम्हारे लिए है तो इसे अंत तक सुनो और अपने भीतर यह तय करो कि चाहे आज कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं अपनी उम्मीद को पूरी तरह मरने नहीं दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे संदेश लगातार तुम्हारे पास पहुंचते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो। तुम्हारे मन में प्रार्थना है तो कमेंट कर दो, और जिस व्यक्ति को इसकी जरूरत है उसके साथ शेयर कर दो। तुम्हारा एक शेयर किसी अनजान इंसान के लिए उम्मीद की एक किरण बन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, किसी की जिंदगी में आशा बनने का अवसर मिले तो उसे जाने मत दो। आज अगर तुम्हारे घर में कोई व्यक्ति परेशान है तो उसके पास बैठो। उसे हर बात का समाधान देने की कोशिश मत करो। कभी कभी बस उसकी बात सुन लेना भी बहुत होता है। अगर कोई तुम्हारा अपना चुप है तो उससे पूछो कि वह ठीक है या नहीं। अगर किसी ने गलती की है तो सुधार की गुंजाइश हो तो उसे मौका दो। अगर तुमसे गलती हुई है तो अहंकार मत करो। यीशु मसीह प्रेम और सत्य के साथ चलने की प्रेरणा देते हैं। जीवन केवल पैसा, सफलता और उपलब्धि का नाम नहीं है। जीवन रिश्तों, शांति, विश्वास और सही मनुष्य बने रहने का भी नाम है। इसलिए आज अगर परमेश्वर तुम्हें एक अवसर दे रहे हैं तो उस अवसर का अर्थ केवल अपनी जिंदगी बेहतर करना मत समझो। अपने आसपास के लोगों के लिए भी बेहतर इंसान बनो, क्योंकि कभी कभी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत यह होती है कि तुम्हारे कारण किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आती है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन यह बदलाव केवल बाहरी चीजों में मत ढूंढो, अपने भीतर भी देखो। क्या तुमने बहुत ज्यादा चिंता पाल रखी है? क्या तुम हर चीज को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो? क्या तुम हर व्यक्ति से अपनी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार चाहते हो? क्या तुम पुरानी बातों को बार बार याद करके खुद को दुख देते हो? अगर हां, तो आज कुछ छोड़ने का निर्णय लो। हर चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। हर व्यक्ति तुम्हारे अनुसार नहीं बदलेगा। हर समस्या तुम्हारी इच्छा के अनुसार हल नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा रवैया और तुम्हारी प्रतिक्रिया धीरे धीरे बदल सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, जिस चीज को तुम बदल नहीं सकते उसे लेकर खुद को रोज मत जलाओ। परमेश्वर के सामने रखो और अपनी ऊर्जा उस जगह लगाओ जहां तुम्हारे प्रयास का अर्थ है। आज अगर तुम्हें किसी उत्तर की प्रतीक्षा है तो घबराकर गलत जगह मत भागो। अगर किसी रिश्ते में फैसला लेना है तो भावनाओं के सबसे ऊंचे क्षण में निर्णय मत लो। अगर आर्थिक समस्या है तो डर में गलत रास्ता मत चुनो। अगर मन बहुत भारी है तो किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो और प्रार्थना करो।
यीशु मसीह तुम्हें निराशा में जल्दबाजी करने के बजाय शांति में निर्णय लेने की प्रेरणा देते हैं। आज का दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज तुम एक ऐसा फैसला ले सकते हो जो आने वाले वर्षों को प्रभावित करेगा। यह फैसला हो सकता है कि मैं अपनी जिंदगी को फिर से व्यवस्थित करूंगा, मैं अपनी गलत आदतों को पहचानूंगा, मैं अपने परिवार को समय दूंगा, मैं अपने मन को लगातार नकारात्मक विचारों का घर नहीं बनने दूंगा, मैं परमेश्वर के सामने ईमानदार रहूंगा, मैं हर कठिनाई में भी सही रास्ता चुनने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह, मेरे आज को संभालो और मेरे कल को सही दिशा दो। अगर यह प्रार्थना तुम्हारे हृदय की आवाज है तो इसे अपने शब्दों में भी दोहराओ। तुम किसी विशेष भाषा या बड़े शब्दों के बिना भी परमेश्वर से बात कर सकते हो। बस सच्चे रहो। कहो, प्रभु, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे कदम गलत दिशा में न जाएं। मुझे मेरी चिंता से बड़ा विश्वास दो, मुझे मेरे दर्द से बड़ी शांति दो, मुझे मेरी समस्या से बड़ी समझ दो, और जब मेरे जीवन में बदलाव आए तो मुझे उसे पहचानने की बुद्धि भी दो। यीशु मसीह कहते हैं, कई बार तुम जिस बदलाव की प्रार्थना कर रहे हो उसकी शुरुआत तुम्हारे भीतर पहले ही हो चुकी होती है। तुम पहले की तरह हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम पहले की तरह हर व्यक्ति के पीछे नहीं भागते, तुम पहले की तरह हर चोट को अपने भीतर नहीं रखते, तुम पहले की तरह हर असफलता को अंत नहीं मानते। यही संकेत हैं कि तुम्हारे भीतर कुछ बदल रहा है। इसलिए अपने छोटे सुधारों को छोटा मत समझो। आज एक कदम, कल दूसरा कदम, और धीरे धीरे रास्ता बन सकता है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन तुम्हें आज को जीना होगा। कल के पछतावे में आज को मत खोना, आने वाले कल की चिंता में आज की शांति मत खोना। यीशु मसीह कहते हैं, आज तुम्हारे पास जो है उसे संभालो। आज का समय, आज का परिवार, आज का अवसर, आज का विश्वास, क्योंकि जिंदगी में कई चीजें वापस आ सकती हैं, लेकिन बीता हुआ दिन वापस नहीं आता। इसलिए शुक्रवार के इस दिन अपने मन को एक नई दिशा दो। अपने कमरे में कुछ देर शांत बैठो, फोन को एक तरफ रखो, आंखें बंद करो और अपने दिल की बात परमेश्वर के सामने रखो। जो कहना है कहो, शिकायत भी कह सकते हो, दर्द भी कह सकते हो, डर भी कह सकते हो। परमेश्वर से अपने मन को छिपाने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, सच्चे हृदय से की गई पुकार को हल्के में मत समझो। आज अगर तुम्हारे आंसू निकलते हैं तो उन्हें कमजोरी मत मानो। कभी कभी आंसू उस बोझ को बाहर निकालते हैं जिसे शब्द नहीं निकाल पाते, लेकिन आंसू के बाद उठना भी है, प्रार्थना के बाद आगे बढ़ना भी है, दर्द के बीच भी जीवन को पकड़कर रखना है, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी मूल्यवान है, तुम्हारा आज महत्वपूर्ण है, तुम्हारा भविष्य अभी खुला हुआ है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम केवल इस समय की परेशानी नहीं हो, तुम्हारे जीवन में अभी भी संभावनाएं हैं, तुम्हारे लिए अभी भी अच्छे दिन संभव हैं, तुम्हारे घर में अभी भी शांति संभव है। टूटे रिश्तों में जहां उचित हो वहां सुधार संभव है, बिगड़े कामों में सही प्रयास और सही समय से रास्ता संभव है, तुम्हारे भीतर फिर से विश्वास पैदा होना संभव है। इसलिए आज अपने मन से यह वाक्य हटाओ, मेरे लिए कुछ नहीं बचा। इसकी जगह कहो, मैं अभी पूरी तरह नहीं जानता कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यही स्वस्थ विश्वास है, यही वह जगह है जहां से नया रास्ता शुरू हो सकता है। यीशु मसीह तुम्हें डर से नहीं, प्रेम और विश्वास से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। इसलिए आज जब यह संदेश समाप्त होने की ओर है, तब भी इसे केवल सुनकर भूल मत जाना। अपने जीवन में एक बात लेकर जाना। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन आज को बदलने का पहला कदम यह है कि तुम अपने भीतर हार का फैसला मत करो। तुम्हें अभी सब कुछ पता नहीं है, तुम्हें यह नहीं पता कि आने वाले दिनों में कौन सा दरवाजा खुलेगा, तुम्हें यह नहीं पता कि कौन सा अवसर सामने आएगा, तुम्हें यह नहीं पता कि कौन सा व्यक्ति तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हें यह भी नहीं पता कि आज की कौन सी छोटी घटना आगे चलकर बड़ी दिशा बदल देगी। इसलिए भविष्य को पहले से बंद मत कर दो। यीशु मसीह कहते हैं, आशा के लिए जगह छोड़ो। आज अपने जीवन के लिए प्रार्थना करो, अपने घर के लिए प्रार्थना करो। बुदाई झुकू अपने बच्चों में
माता पिता, भाषाती बाई, आइसोबासिश बहन, जीवन साथी और उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करो जिन्हें तुम अपने दिल से चाहते हो। कहो, प्रभु हमारे घर से अनावश्यक तनाव दूर करने में हमारी मदद करो। हमारे शब्दों में प्रेम दो, हमारे निर्णयों में समझ दो, हमारी कठिनाइयों में धैर्य दो, हमारे बिगड़े कामों को सही दिशा में ले जाने की बुद्धि दो और हमें ऐसा हृदय दो जो परेशानी में भी तुम्हें भूल न जाए। यीशु मसीह, आज जो भी यह संदेश सुन रहा है उसके दिल को शांति दो। जो व्यक्ति रोते हुए सुन रहा है उसे अकेला मत महसूस होने देना। जो व्यक्ति आर्थिक चिंता में है उसे सही निर्णय की बुद्धि देना। जो व्यक्ति रिश्तों के दर्द में है उसे टूटने के बजाय संभलने की शक्ति देना। जो व्यक्ति भविष्य से डर रहा है उसे आज पर ध्यान देना सिखाना। जो व्यक्ति अपनी पुरानी गलती के कारण खुद को माफ नहीं कर पा रहा उसे सही रास्ते पर लौटने की हिम्मत देना। जो व्यक्ति अपने घर के लिए परेशान है उसे प्रेम और समझ के साथ कदम उठाने की बुद्धि देना। यीशु मसीह, आज का दिन उसके लिए एक नई शुरुआत का दिन बने। और सुनने वाले भाई बहन, यह मत समझना कि केवल यह संदेश सुन लेने से हर चीज अपने आप बदल जाएगी। संदेश तुम्हें दिशा देता है, विश्वास तुम्हें शक्ति देता है, लेकिन तुम्हारे सही कदम भी जरूरी हैं। इसलिए आज उठो, अपने जीवन की उस एक चीज को पहचानो जिसे तुम बदल सकते हो और वहीं से शुरुआत करो। बहुत बड़ा लक्ष्य मत रखो कि आज ही सब कुछ ठीक करना है। बस एक सही कदम उठाओ, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यीशु मसीह कहते हैं, छोटे कदमों को कम मत समझो। एक शांत बातचीत एक बड़ा झगड़ा रोक सकती है। एक माफी एक रिश्ते को बचा सकती है। एक प्रार्थना टूटे मन को संभाल सकती है। एक सही निर्णय वर्षों की परेशानी से बचा सकता है। एक अवसर को पहचानना जीवन की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज को महत्व दो। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। आज आपके बिगड़े काम बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। आज शुक्रवार के दिन परमेश्वर का यह संदेश जरूर सुनो और अपने मन में विश्वास की जगह बनाओ। यीशु मसीह कहते हैं, डर के कारण अपने भविष्य पर फैसला मत सुनाओ। जो आज दिखाई दे रहा है वही हमेशा रहेगा, यह जरूरी नहीं। परिस्थितियां बदलती हैं, इंसान बदलते हैं, रास्ते बदलते हैं, समय बदलता है और कई बार जीवन भी ऐसी दिशा ले लेता है जिसकी कल्पना हमने कभी नहीं की होती। इसलिए आज उम्मीद को जिंदा रखो। अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी और के लिए भी जरूरी है तो उसे शेयर करो। अगर तुम्हें इस संदेश में अपने दिल की आवाज सुनाई दी है तो लाइक कर दो। चैनल से जुड़े नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में अपनी प्रार्थना लिखना चाहते हो तो लिखो। लेकिन सबसे जरूरी बात, कमेंट लिखने के बाद अपने वास्तविक जीवन में भी उस प्रार्थना के अनुसार सही कदम उठाना। यीशु मसीह तुम्हें केवल शब्द नहीं, परिवर्तन की दिशा दे। आज तुम्हारे घर में शांति आए, तुम्हारे मन में उम्मीद लौटे, तुम्हारे निर्णयों में समझ आए और तुम्हारे कदम सही दिशा में बढ़ें। जो बिगड़ा है उसे सही करने की कोशिश करने का साहस मिले। जो नहीं सुधर सकता उसे स्वीकार करने की शक्ति मिले। जो छूट गया उसे पकड़कर रोते रहने के बजाय आगे बढ़ने का धैर्य मिले। और जो नया आने वाला है उसे पहचानने की बुद्धि मिले। यीशु मसीह, मेरे आज को व्यर्थ मत जाने देना। मेरे मन को निराशा के अंधेरे में मत डूबने देना। मेरी गलतियों को मेरी पहचान मत बनने देना। मेरे दर्द को मेरी पूरी जिंदगी मत बनने देना। मेरी असफलताओं को मेरा अंतिम निर्णय मत बनने देना। मुझे फिर से उठने की शक्ति देना। मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा इंसान बनने की शक्ति देना। मुझे अपने शब्दों में प्रेम, अपने व्यवहार में धैर्य और अपने निर्णयों में समझ देना। और जब मैं यह सोचने लगूं कि कुछ भी नहीं बदल सकता, तब मुझे याद दिलाना कि आज का दिन बदल सकता है मेरी पूरी जिंदगी। यीशु मसीह, जो यह संदेश सुन रहा है उसके घर में आशा की शुरुआत हो, उसके मन में शांति की शुरुआत हो, उसके निर्णयों में स्पष्टता आए, उसके जीवन में जो भी सही दिशा में सुधार संभव है उसकी ओर उसके कदम बढ़ें। उसे जल्दबाजी, डर और निराशा से बचाना, उसे सही लोगों की पहचान करने की समझ देना, उसे गलत रास्तों से दूर रखना, उसे अपनी जिम्मेदारियों से भागने के बजाय
उन्हें समझदारी से निभाने की शक्ति देना और उसे यह विश्वास देना कि कठिन समय स्थायी नहीं होता। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें आज केवल इतना जानना है कि तुम रुक सकते हो, सांस ले सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो और फिर एक बार आगे बढ़ सकते हो। तुम्हें पूरी पहाड़ी एक साथ नहीं चढ़नी, आज बस अगला कदम देखो। यही तुम्हारी जीत की शुरुआत हो सकती है। इसलिए आज रात जब तुम सोने जाओ तो अपने मन में दिन भर की चिंता लेकर मत सोना। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे परमेश्वर के सामने रख दो। अपने मन से कहो, मैंने आज जितना कर सकता था उतना किया, अब मैं शांति के साथ विश्राम करूंगा। और अगर आज कुछ गलत हुआ है तो कल उसे सुधारने की योजना बनाओ। खुद को लगातार दोष देकर कोई गलती ठीक नहीं होती, सुधार करके होती है। यीशु मसीह तुम्हें अपराध बोध में फंसे रहने के बजाय पश्चाताप, सुधार और नई शुरुआत की ओर बुलाते हैं। यही इस संदेश का सार है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। आज आपके बिगड़े काम बनने की दिशा में कदम उठ सकता है। शुक्रवार के इस दिन परमेश्वर का यह संदेश जरूर सुनो। अपने मन में विश्वास रखो, लेकिन अपने कदम जमीन पर रखो। प्रार्थना करो, लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी निभाओ। उम्मीद रखो, लेकिन गलत रास्ते से बचो। प्रेम करो, लेकिन अपनी सीमाओं को समझो। क्षमा करो, लेकिन गलत को सही मत मानो। आगे बढ़ो, लेकिन अपने पिछले अनुभवों से सीखना मत छोड़ो। यीशु मसीह तुम्हारे साथ शांति, बुद्धि और विश्वास की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। और अंत में ईशिशीर सनंत में अपने हृदय से बस इतना कहना, शम्स यीशु मसीह मेरा आज संभाल लो ताकि मेरा कल बेहतर हो सके। अगर तुम्हारे दिल में यह प्रार्थना है तो इसे कमेंट में लिख सकते हो। यीशु मसीह मेरे आज को नई दिशा दो। और अब इस संदेश को अपने तक सीमित मत रखना। जिसे तुम जानते हो कि वह इस समय संघर्ष कर रहा है, उसके पास यह संदेश पहुंचा दो। हो सकता है वह तुम्हें धन्यवाद न कहे, हो सकता है उसे तुरंत कुछ महसूस न हो, लेकिन तुम्हारा छोटा सा प्रयास किसी के लिए उम्मीद का कारण बन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, जहां उम्मीद की जरूरत हो वहां उम्मीद का संदेश पहुंचाओ। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, इसलिए आज को जाने मत दो। आज को डर में मत खो, आज को पछतावे में मत जलाओ, आज को नफरत में मत बिताओ, आज को निराशा में मत छोड़ो। आज प्रार्थना करो, आज प्रेम करो, आज सही कदम उठाओ और आज अपने भविष्य के लिए एक छोटा सा बीज बो दो। यीशु मसीह तुम्हें शक्ति दें कि तुम उस बीज को धैर्य से संभाल सको। जो सुन रहा है उसके लिए यह दिन उम्मीद का दिन बने, उसके घर के लिए शांति का दिन बने, उसके मन के लिए हल्केपन का दिन बने और उसके जीवन के लिए एक नई दिशा की शुरुआत बने। परमेश्वर तुम्हें जल्दबाजी से बचाएं, गलत निर्णयों से बचाएं, निराशा से बचाएं और तुम्हारे भीतर वह विश्वास जीवित रखें जो कठिन समय में भी कह सके, मैं अभी खत्म नहीं हुआ हूं, मेरा रास्ता अभी बाकी है, मेरी प्रार्थना अभी बाकी है, मेरी उम्मीद अभी बाकी है और मेरा आज सचमुच मेरी पूरी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन सकता है। यीशु मसीह इस संदेश को सुनने वाले हर हृदय को शांति दो, हर टूटे मन को संभलने की शक्ति दो, हर परेशान व्यक्ति को सही दिशा दो और हर उस इंसान को याद दिलाओ कि वह अपनी वर्तमान परिस्थिति से बड़ा है। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। आज आपके बिगड़े काम बनने की दिशा में पहला कदम हो सकता है। शुक्रवार के दिन परमेश्वर का यह संदेश जरूर सुनो। यीशु मसीह पर विश्वास रखो, अपने जीवन की जिम्मेदारी समझो, सही कदम उठाओ और उम्मीद को अपने भीतर जीवित रखो। आमीन। और अब यहीं से इस संदेश को आगे बढ़ाते हुए एक बात अपने दिल में और गहराई से उतार लो कि यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में केवल उस समय उपस्थित नहीं होते जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि उस समय भी तुम्हारे साथ रहते हैं जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, कोई तुम्हारी बात नहीं सुन रहा और तुम्हारे सामने आगे बढ़ने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। यीशु मसीह जिस व्यक्ति ने आज यह संदेश सुना है, उसके मन की उस बेचैनी को भी जानते हैं जिसे वह किसी के सामने बोल नहीं पा रहा।
हो सकता है तुम बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रहे हो, लोगों से बात कर रहे हो, अपने काम कर रहे हो, मुस्कुरा भी रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक सवाल लगातार चल रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी, आखिर मेरी परेशानी कब खत्म होगी, आखिर मेरे घर में शांति कब आएगी, आखिर जिस काम के लिए मैं इतने दिनों से कोशिश कर रहा हूं उसमें सफलता कब मिलेगी। यीशु मसीह कहते हैं, हर सवाल का उत्तर उसी क्षण मिलना जरूरी नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी पुकार अनसुनी हो गई। कभी कभी तुम्हें उत्तर से पहले धैर्य दिया जाता है, परिणाम से पहले विश्वास दिया जाता है और मंजिल से पहले चलने की शक्ति दी जाती है। इसलिए आज अपने मन में यह मत कहना कि मेरे लिए अब कुछ नहीं बचा। आज अपने मन से कहना, मैं अब भी रास्ते में हूं। यीशु मसीह कहते हैं, रास्ते में होना असफल होना नहीं है, रुकावट का सामना करना हारना नहीं है, देर होना खत्म होना नहीं है, रो पड़ना कमजोर होना नहीं है। कई बार इंसान इतना मजबूत बनने की कोशिश करता है कि वह अपने दर्द को स्वीकार ही नहीं करता। वह हर किसी से कहता है कि मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर से उसका मन मदद के लिए पुकार रहा होता है। अगर तुम भी ऐसे दौर से गुजर रहे हो तो आज अपने दिल को कठोर मत बनाओ, अपने आंसुओं से शर्मिंदा मत हो। यीशु मसीह तुम्हारे आंसुओं को कमजोरी नहीं मानते। अपने दर्द को परमेश्वर के सामने रखो और कहो, प्रभु, मैं सब कुछ खुद संभालते संभालते थक गया हूं, अब मुझे अपनी शांति में संभाल लो। यह प्रार्थना बहुत सरल है, लेकिन इसमें तुम्हारे पूरे मन की सच्चाई छिपी हो सकती है। और अगर यह बात तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है तो वीडियो को अभी एक लाइक जरूर कर देना। किसी दिखावे के लिए नहीं, बल्कि इस संदेश को आगे पहुंचाने में अपना छोटा सा योगदान समझकर। हो सकता है तुम्हारे एक लाइक की वजह से यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति तक पहुंचे जो आज अपने जीवन को लेकर बिल्कुल निराश बैठा है। यीशु मसीह कहते हैं, उम्मीद को बांटने वाला व्यक्ति कभी छोटा नहीं होता। अगर तुम्हें इस संदेश में अपने दिल की कोई बात सुनाई दे रही है तो कमेंट में लिखो, मेरा आज बदल सकता है। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि अपने भीतर उम्मीद को जगह देने का एक संकल्प बन सकता है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने शब्दों को अपने विश्वास के साथ जोड़ो, लेकिन अपने विश्वास को केवल शब्दों तक सीमित मत रखो। आज जिस चीज को बदल सकते हो उसमें एक छोटा कदम उठाओ। अगर घर में किसी से नाराज हो तो बातचीत का रास्ता खोलो। अगर किसी से गलती हुई है तो उसे स्वीकार करने का साहस रखो। अगर तुमसे गलती हुई है तो माफी मांगने में देर मत करो। अगर कोई जिम्मेदारी लंबे समय से टल रही है तो आज उसे शुरू करो। अगर मन में डर है तो डर के बावजूद सही काम करो। यीशु मसीह कहते हैं, साहस का अर्थ डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद सही दिशा में चलना है। आज तुम्हारे सामने जो भी परेशानी है उसे एक साथ अपने सिर पर मत रखो, एक एक करके देखो। एक समस्या, एक समाधान, एक चिंता, एक प्रार्थना, एक गलती, एक सुधार, एक दिन, एक कदम। यही रास्ता धीरे धीरे जीवन को बदलता है। यीशु मसीह तुम्हें यह नहीं कह रहे कि तुम्हें कभी कठिनाई नहीं मिलेगी। वह तुम्हें यह विश्वास दे रहे हैं कि कठिनाई आने पर तुम उसके सामने पूरी तरह टूटकर गिरने के लिए मजबूर नहीं हो। तुम्हारे भीतर संभलने की शक्ति पैदा हो सकती है। आज अगर किसी ने तुम्हें धोखा दिया है तो उस धोखे को अपने पूरे भविष्य का फैसला मत बनने दो। किसी व्यक्ति की गलती को अपनी पूरी जिंदगी की सजा मत बनाओ। अगर किसी ने तुम्हें छोड़ दिया है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जीवन भर अकेले रहना है। अगर किसी ने तुम्हारी कदर नहीं की तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं। यीशु मसीह कहते हैं, अपनी कीमत उन लोगों की नजर से मत तय करो जिन्होंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की। परमेश्वर तुम्हारे हृदय को जानते हैं। आज अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी दूसरों से पीछे रह गई है तो तुलना करना बंद करो। किसी दूसरे का समय तुम्हारा समय नहीं है। किसी दूसरे की मंजिल तुम्हारी मंजिल नहीं है। किसी दूसरे की सफलता तुम्हारी असफलता का प्रमाण नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, अपने रास्ते पर चलते रहो। तुम्हें हर किसी को पीछे छोड़ना जरूरी नहीं। तुम्हें बस कल के अपने आप से बेहतर बनने की कोशिश करनी है। आज थोड़ा अधिक शांत होना भी प्रगति है। आज थोड़ा कम डरना भी प्रगति है।
आज किसी को माफ करने की कोशिश करना भी प्रगति है। आज अपनी प्रार्थना में वापस लौटना भी प्रगति है। आज टूटकर भी फिर उठना भी प्रगति है। इसलिए अपने छोटे कदमों को कम मत समझो। यीशु मसीह कहते हैं, बड़ी मंजिलें कई छोटे कदमों से बनती हैं। आज शुक्रवार का दिन है और इस दिन अपने जीवन को लेकर एक नया निर्णय लो कि अब मैं अपनी हर परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। समस्या आएगी तो मैं सोचूंगा, डर आएगा तो मैं प्रार्थना करूंगा, रास्ता बंद होगा तो दूसरा रास्ता खोजूंगा, गलती होगी तो सुधारूंगा, गिरूंगा तो उठूंगा। और जब मन कहेगा कि अब नहीं हो सकता, तब यीशु मसीह का नाम लेकर अपने भीतर कहूंगा कि मैं अभी हार मानने वाला नहीं हूं। यीशु मसीह, मेरे भीतर वह विश्वास जीवित रखो जो परिस्थितियों से बड़ा हो। मेरे मन को इतना मजबूत करो कि लोगों के बदलते व्यवहार से मेरी शांति न टूटे। मुझे इतना समझदार बनाओ कि मैं हर आवाज को अपने दिल का सच न मान लूं। मुझे इतना धैर्य दो कि हर देरी को निराशा न समझूं। और मुझे इतना विवेक दो कि जहां मुझे खुद कदम उठाना है, वहां मैं केवल इंतजार न करता रहूं। अगर यह प्रार्थना तुम्हारे मन की भी है तो इसे कमेंट में लिख सकते हो। यीशु मसीह, मुझे सही कदम उठाने की शक्ति दो। और भाई, अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो आज बहुत परेशान है, तो उसके साथ इसे शेयर जरूर करना। किसी को लंबा भाषण देने की जरूरत नहीं, बस संदेश भेज देना और कहना कि इसे सुन लेना। शायद तुम्हें पता भी न चले कि तुम्हारा यह छोटा सा काम उसके मन में कितनी बड़ी उम्मीद जगा गया। यीशु मसीह कहते हैं, हर मदद पैसे से नहीं होती। कभी कभी सही समय पर बोले गए 2 शब्द भी किसी के मन को संभाल सकते हैं। इसलिए आज अपने आसपास के लोगों को थोड़ा ध्यान से देखो। कौन चुप है, कौन जरूरत से ज्यादा अकेला है, कौन मुस्कुराकर अपना दर्द छिपा रहा है, कौन बार बार कह रहा है कि मैं ठीक हूं लेकिन उसकी आंखें कुछ और बता रही हैं। यीशु मसीह कहते हैं, जहां प्रेम की जरूरत हो वहां प्रेम बनने की कोशिश करो। हर समस्या हल नहीं कर पाओगे, लेकिन किसी को अकेला महसूस होने से रोक सकते हो। आज अपने घर में एक छोटी सी शांति की शुरुआत करो। अगर बात बात पर गुस्सा होता है तो आज एक बार चुप रहकर स्थिति को बिगड़ने से रोक दो। अगर कोई तुम्हें उकसा रहा है तो हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझा है तो सही समय देखकर अपनी बात समझाओ। यीशु मसीह कहते हैं, शांति का अर्थ हर लड़ाई जीतना नहीं है। कभी कभी शांति का अर्थ अनावश्यक लड़ाई से बाहर निकल जाना भी होता है। आज तुम्हें अपने मन की भी सफाई करनी है। वर्षों से जमा हुई कुछ बातें ऐसी हो सकती हैं जिन्हें तुम हर दिन याद करके खुद को दुख देते हो। किसी का पुराना शब्द, किसी का अपमान, कोई पुराना निर्णय, कोई ऐसा दिन जब तुम्हें लगा कि तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ। यीशु मसीह कहते हैं, जो हुआ उसे सही बताना जरूरी नहीं, लेकिन उसके कारण अपनी पूरी जिंदगी को कड़वाहट में बदल देना भी जरूरी नहीं। तुम उस घटना को बदल नहीं सकते, लेकिन उसके बाद अपना जीवन कैसे जीना है, यह धीरे धीरे तुम्हारे हाथ में आ सकता है। आज उस दर्द को परमेश्वर के सामने रखो। कहो, प्रभु, मैं इसे भूल नहीं पा रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यह दर्द मेरी पूरी जिंदगी को नियंत्रित न करे। यीशु मसीह तुम्हें उस दिशा में आगे बढ़ने की शक्ति दें जहां तुम्हारा अतीत तुम्हें सिखाए, लेकिन तुम्हें कैद न करे। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, क्योंकि आज तुम अपने अतीत को अपनी पहचान मानने से इनकार कर सकते हो। तुम कह सकते हो, हाँ, मेरे साथ यह हुआ था, लेकिन मैं केवल वही घटना नहीं हूं। हाँ, मैंने गलती की थी, लेकिन मैं केवल अपनी गलती नहीं हूं। हाँ, मेरा समय कठिन है, लेकिन मैं केवल अपनी परेशानी नहीं हूं। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे जीवन में अभी भी बहुत कुछ बाकी है, इसलिए आज अपनी उम्मीद को आखिरी बार नहीं बल्कि फिर से पहली बार पकड़ो। अगर कल तुम प्रार्थना नहीं कर पाए तो आज कर लो। अगर कल तुम किसी से गलत बोल गए तो आज माफी मांग लो। अगर कल तुम निराश होकर बैठ गए थे तो आज फिर उठो। अगर कल तुमने अपने जीवन को लेकर गलत निर्णय सोच लिया था तो आज उसे रोककर शांत मन से सोचो। यीशु मसीह कहते हैं, एक खराब दिन को खराब जिंदगी मत बनने दो। एक खराब फैसला पूरी जिंदगी का अंतिम फैसला नहीं होता।
आज तुम्हारे पास सुधार की जगह है। आज तुम्हारे पास लौटने की जगह है। आज तुम्हारे पास फिर से शुरुआत करने की जगह है। और अगर यह संदेश तुम्हें भीतर से छू रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आगे भी जब ऐसे संदेश आएं तो तुम उनसे जुड़े रहो। वीडियो पर लाइक कर देना और अपने दिल की प्रार्थना कमेंट में लिखना। अगर संभव हो तो इसे शेयर भी करना। यीशु मसीह कहते हैं, एक संदेश तभी ज्यादा दूर जाता है जब कोई उसे आगे बढ़ाने का माध्यम बनता है। हो सकता है आज तुम वही माध्यम बनो। आज तुम्हारे माध्यम से किसी को याद आए कि वह अकेला नहीं है, किसी को याद आए कि उसकी जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई, किसी को याद आए कि वह फिर से कोशिश कर सकता है, किसी को याद आए कि उसे अपने दर्द को हमेशा अपने सीने में बंद करके नहीं रखना है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे जीवन की कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इस वाक्य को केवल सुनो मत, इसे अपने भीतर उतारो। जब भी आज मन में डर आए, इसे याद करो। जब कोई नकारात्मक बात सुनो, इसे याद करो। जब कोई रास्ता बंद दिखाई दे, इसे याद करो। जब लगे कि सब लोग आगे निकल गए और तुम पीछे रह गए, इसे याद करो। जब रात में चिंता तुम्हें सोने न दे, इसे याद करो, मेरा आज मेरा अंत नहीं है। यीशु मसीह, मुझे आज के लिए शक्ति दो। कल की चिंता मैं आज अपने सिर पर नहीं रखूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा, अपने परिवार से प्रेम करूंगा, अपनी गलतियों को सुधारूंगा, गलत रास्तों से बचूंगा और जहां मेरी शक्ति खत्म होगी वहां प्रार्थना में तुम्हारे सामने अपना बोझ रखूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, यही विश्वास धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मजबूत करेगा। तुम्हें हर समय मजबूत दिखाई देना जरूरी नहीं, तुम्हें सच्चा रहना जरूरी है। अगर आज तुम टूटे हुए हो तो यह स्वीकार कर सकते हो कि मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन उसी के साथ यह भी कहो कि मैं फिर से जुड़ सकता हूं। अगर आज तुम थके हुए हो तो कहो कि मैं थका हूं, लेकिन यह मत कहो कि मैं हमेशा के लिए खत्म हो गया। यीशु मसीह कहते हैं, थकान के बाद आराम हो सकता है, दर्द के बाद राहत हो सकती है, भ्रम के बाद स्पष्टता हो सकती है और कठिन समय के बाद नया समय आ सकता है। इसलिए आज अपने भविष्य के दरवाजे को खुद बंद मत करो। हो सकता है जिस चीज को तुम अभी असंभव समझ रहे हो, उसका रास्ता तुम्हारी सोच से अलग हो सकता है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर उसी रूप में ना आए जैसा तुमने सोचा था, लेकिन तुम्हें किसी बेहतर दिशा में ले जाए। इसलिए परमेश्वर पर भरोसा करते हुए अपने मन को खुला रखो। यीशु मसीह कहते हैं, हर उत्तर तुम्हारी इच्छा के अनुसार आए यह जरूरी नहीं, लेकिन हर परिस्थिति से कुछ सीखना संभव है। आज अगर कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ तो तुरंत यह मत मानो कि सब गलत हो गया। शांत रहो, सोचो, प्रार्थना करो, फिर निर्णय लो। यीशु मसीह, जो व्यक्ति आज अपने जीवन के किसी बड़े निर्णय के सामने खड़ा है, उसे जल्दबाजी से बचाओ। जो अपने परिवार के कारण परेशान है, उसे शांति से बात करने की बुद्धि दो। जो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है, उसे आज पर ध्यान देने की शक्ति दो। जो किसी रिश्ते के दर्द में है, उसे अपनी गरिमा और शांति बचाए रखते हुए सही कदम उठाने की समझ दो। जो अपने पुराने जीवन से निकलकर नई शुरुआत करना चाहता है, उसे धैर्य और साहस दो। और जो आज बिल्कुल उम्मीद खो चुका है, उसके भीतर एक छोटी सी उम्मीद फिर से जगाओ। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी एक छोटी सी उम्मीद ही आगे बढ़ने के लिए काफी होती है। तुम्हें आज पूरे रास्ते की रोशनी नहीं चाहिए, तुम्हें बस अगला कदम दिखाई देना चाहिए। इसलिए आज केवल अगले कदम पर ध्यान दो। आज क्या करना है? आज किससे प्रेम से बात करनी है? आज कौन सी गलती सुधारनी है? आज कौन सा काम पूरा करना है? आज किस चिंता को प्रार्थना में रखना है? आज किस व्यक्ति के लिए दुआ करनी है? यीशु मसीह कहते हैं, जब तुम आज को सही ढंग से जीते हो तो कल अपने आप थोड़ा स्पष्ट होने लगता है। इसलिए आज को खोना मत। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। आज तुम्हारे बिगड़े कामों के सुधरने की शुरुआत हो सकती है। शुक्रवार का यह दिन तुम्हारे लिए केवल एक तारीख बनकर न रह जाए,
बल्कि अपने मन को नई दिशा देने का दिन बने। परमेश्वर का यह संदेश जरूर सुनो, इसे समझो और अपने जीवन में उस बात को अपनाओ जो तुम्हें सही दिशा में ले जाए। यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुम्हें डर के कारण नहीं, विश्वास के कारण आगे बढ़ते देखना चाहता हूं। अपने दिल में यह बात रखो कि तुम्हारे सामने अभी भी विकल्प है। हर विकल्प आसान नहीं होगा, लेकिन रास्ते हैं। हर रास्ता तुरंत मंजिल तक नहीं ले जाएगा, लेकिन हर सही कदम तुम्हें आगे ले जा सकता है। आज अपने जीवन को लेकर निराश होकर मत बैठो। अगर जरूरत हो तो थोड़ी देर आराम करो, रो लो, प्रार्थना करो, किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करो, फिर उठो। यीशु मसीह कहते हैं, उठना ही कई बार सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब तुम उठते हो तो तुम यह घोषित करते हो कि मेरी परिस्थिति ने मुझे पूरी तरह हरा नहीं दिया। आज तुम उठ सकते हो, आज तुम फिर से शुरू कर सकते हो। आज तुम अपने घर में प्रेम का पहला शब्द बोल सकते हो। आज तुम अपने मन में क्षमा की शुरुआत कर सकते हो। आज तुम अपनी चिंता को प्रार्थना में बदल सकते हो। आज तुम अपने भविष्य के लिए एक सही निर्णय ले सकते हो। और यही कारण है कि आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। यीशु मसीह आज इस संदेश को सुनने वाले हर व्यक्ति को यह समझने की बुद्धि दो कि बदलाव केवल बाहर से नहीं आता, बदलाव भीतर से भी शुरू होता है। उसके विचार बदलें, उसकी प्राथमिकताएं बदलें, उसकी प्रतिक्रिया बदले, उसकी प्रार्थना गहरी हो, उसका धैर्य मजबूत हो और उसके कदम सही दिशा में बढ़ें। जो कुछ उसके लिए सही है उसके लिए रास्ता खुले, और जो उसके लिए नुकसानदायक है उससे बचने की समझ मिले। यीशु मसीह कहते हैं, परमेश्वर से केवल यह मत मांगो कि मेरी समस्या खत्म हो जाए, यह भी मांगो कि समस्या के बीच मुझे सही रहने की शक्ति मिले। केवल यह मत मांगो कि मुझे सफलता मिले, यह भी मांगो कि सफलता मिलने पर मेरा हृदय सही रहे। केवल यह मत मांगो कि लोग मुझे समझें, यह भी मांगो कि मैं दूसरों को समझने की कोशिश करूं। केवल यह मत मांगो कि मुझे प्रेम मिले, यह भी मांगो कि मैं प्रेम देने वाला इंसान बनूं। यही वह बदलाव है जो जिंदगी को भीतर से बदल सकता है। इसलिए आज अपने मन में एक नया संकल्प लेकर आगे बढ़ो। मैं अपनी उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। मैं अपने घर में अनावश्यक नफरत नहीं बढ़ाऊंगा। मैं अपने अतीत को अपने भविष्य का मालिक नहीं बनने दूंगा। मैं हर परेशानी में जल्दबाजी से बचूंगा। मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा। मैं सही रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगा। और बसिश जिस शायद आज जब मैं गिरूंगा तो खुद को खत्म घोषित करने के बजाय फिर उठने की कोशिश करूंगा। यीशु मसीह कहते हैं, यही तुम्हारे आज की सबसे बड़ी जीत हो सकती है। तुम्हें आज दुनिया को साबित करने की जरूरत नहीं कि तुम कितने मजबूत हो। तुम्हें आज बस अपने दिल को यह साबित करना है कि तुमने उम्मीद छोड़ी नहीं है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ है तो कमेंट में लिखो, मैं उम्मीद नहीं छोड़ूंगा। यीशु मसीह तुम्हारे हृदय को शांति दे। आज का दिन तुम्हारे लिए एक नई सोच का दिन बने, एक नए निर्णय का दिन बने, एक नई प्रार्थना का दिन बने, और उस दिशा में पहला कदम बने जहां तुम्हारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर हो सके। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी। इसे हल्के में मत लो। आज जो सही कर सकते हो वह आज करो। जिसे प्रेम दे सकते हो आज दो। जिसे माफी मांगनी है आज मांगो। जिसे माफ करना है उसके लिए आज प्रार्थना करो। जो जिम्मेदारी है उसे आज निभाओ। जो चिंता है उसे आज परमेश्वर के सामने रखो। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हारे पास आज है और आज ही तुम्हारी अगली शुरुआत का दरवाजा हो सकता है। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को शांत करो और आगे बढ़ो। रास्ता चाहे धीरे खुले, लेकिन तुम उम्मीद के साथ चलते रहो। यीशु मसीह, मेरे आज को संभालो, मेरे घर को शांति दो, मेरे मन को स्थिर करो, मेरे निर्णयों को सही दिशा दो, और मुझे ऐसा विश्वास दो जो कठिन परिस्थितियों में भी मुझे सही रास्ते से हटने न दे।
आज जो सुन रहा है उसके जीवन में जो भी सही बदलाव संभव है, उसकी शुरुआत उसके भीतर से हो। उसकी निराशा धीरे धीरे उम्मीद में बदले, उसका डर समझ में बदले, उसकी बेचैनी प्रार्थना में बदले, उसका दर्द उसे कड़वा बनाने के बजाय उसे और संवेदनशील बनाए, और उसकी जिंदगी में आने वाला हर नया दिन उसे यह याद दिलाए कि परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए सही कदम उठाते रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। यीशु मसीह कहते हैं, तुम्हें आज पूरी जिंदगी नहीं बदलनी है, तुम्हें आज सिर्फ एक सही कदम उठाना है। वही एक कदम कल दूसरे कदम की शुरुआत करेगा, और धीरे धीरे वही रास्ता तुम्हें उस जगह तक ले जा सकता है जहां आज तुम्हें पहुंचना असंभव लग रहा है। इसलिए आज अपने मन में आखिरी बार नहीं बल्कि पूरे विश्वास से कहो, आज का दिन बदल सकता है मेरी पूरी जिंदगी। यीशु मसीह, मुझे इस दिन को व्यर्थ जाने से बचाओ। आमीन। और इस विश्वास को अपने दिल में लेकर आगे बढ़ो कि आज जो कुछ तुम्हारे सामने है वह तुम्हारी पूरी जिंदगी का अंतिम सच नहीं है। यीशु मसीह कहते हैं, कभी कभी तुम्हें केवल इतना दिखाई देता है कि रास्ता बंद है, लेकिन परमेश्वर उस रास्ते के आगे की दिशा देख रहे होते हैं। इसलिए आज अपनी आंखों से दिखाई देने वाली परेशानी के आधार पर अपने भविष्य का फैसला मत करो। जो आज नहीं हुआ इसका अर्थ यह नहीं कि वह कभी नहीं होगा। जो आज नहीं मिला इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं बचा। यीशु मसीह तुम्हें धैर्य रखने की शक्ति दे रहे हैं ताकि तुम जल्दबाजी में ऐसा निर्णय न ले लो जिसका पछतावा बाद में करना पड़े। आज अगर मन भारी है तो थोड़ा रुककर प्रार्थना करो और कहो, यीशु मसीह, मुझे उस चीज के पीछे भागने से बचाओ जो मेरे लिए सही नहीं है, और उस रास्ते को पहचानने की समझ दो जो मेरे लिए उचित है। क्योंकि कई बार हम जिस चीज को अपना सबसे बड़ा अवसर समझते हैं वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी बन सकती है। यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए केवल दरवाजा खुलने की प्रार्थना मत करो, सही दरवाजा पहचानने की बुद्धि भी मांगो। आज का दिन बदल सकता है आपकी पूरी जिंदगी, लेकिन उस बदलाव के लिए तुम्हें अपने भीतर भी जगह बनानी होगी। पुरानी निराशा को थोड़ा छोड़ना होगा, पुरानी कड़वाहट को थोड़ा हल्का करना होगा, और अपने मन को यह अनुमति देनी होगी कि वह फिर से उम्मीद कर सके। अगर आज यह संदेश तुम्हारे दिल को छू रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में लिखो, यीशु मसीह मेरी राह आसान करो, और इसे किसी ऐसे व्यक्ति तक जरूर शेयर करो जिसे आज उम्मीद की जरूरत है। यीशु मसीह कहते हैं, हो सकता है तुम्हें पता भी न चले कि तुम्हारे द्वारा भेजा गया यह संदेश किसी के लिए कितनी बड़ी हिम्मत बन गया। इसलिए आज अपने मन में डर नहीं, विश्वास लेकर चलो। तुम्हारा आज अभी बाकी है, तुम्हारी प्रार्थना अभी बाकी है, तुम्हारी कोशिश अभी बाकी है, और तुम्हारे जीवन में अच्छे बदलाव की संभावना भी अभी बाकी है। यीशु मसीह तुम्हें संभालें, तुम्हारे मन को शांति दें, और आज के दिन को तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत का अवसर बनाएं। आमीन।